हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ। तो होली है फ्रेंड्स, और होली में घरों की साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमारे पर्व त्योहार ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी-सी क्लीनिंग हो रहे अगर तो बहुत ही अच्छा लगता है। और होली में तो वैसे भी लोग साफ़ सफाई करते ही हैं। तो मैं भी आ गई हूँ अपने किचन में क्लीनिंग करने के लिए। बहुत ही दिन हो गए थे, मेरी तो हेल्थ भी ठीक नहीं रह रही थी इस कुछ दिनों से, और इस वजह से मैंने मतलब क्लीन नहीं किया था किचन को, डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैं अपने किचन का डीप क्लीनिंग करने के लिए आई हूँ, और मैंने जितने भी डब्बे थे ऊपर में उसे नीचे रख के क्लीन कर दिया है और साइड में रख दिया है ताकि वो सूख जाए। और यहाँ पे हवा जो है फ्रेंड्स, वो चाय का बागान है, वहाँ से ज़बरदस्त वाली हवा आ रही थी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो वहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सर्फ़ लेके पहले एक बार अच्छे से रगड़ के क्लीन कर दे रही हूँ, और उसके बाद फिर अच्छे से मतलब साफ़ पानी से उसे पोंछ दूँगी। तो व्हाइट टाइल्स है तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। और आप देख ही सकते हैं मेरा किचन जो है ऊपर से पूरी तरह से ओपन है। मतलब ईज़िली वहाँ पे धूल, मिट्टी, पत्ते वग़ैरह आ जाती हैं। मतलब कितना भी कोशिश करो वो आ ही जाती है। जैसे मैंने अभी क्लीन किया और 10 दिन होते-होते वो फिर से उतनी ही धूल-मिट्टी आ जाती है। तो इस वजह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम तो होती है, और व्हाइट टाइल्स है इस वजह से पता भी बहुत ज़्यादा चलती है। तो मैं यहाँ पे सर्फ़ से पहले अच्छी तरह से उसे स्क्रबर से रगड़ दी हूँ। उसके बाद एक कपड़े में मतलब भिगा के उसे पोंछ देती हूँ तो क्लीन हो जाता है बहुत अच्छे से। और यहाँ पे मेरी बेटी कुछ बोल रही थी और मैं हँस रही थी, क्योंकि वो आजकल इतनी ज़्यादा अजीब-अजीब बातें करती है कि हँसी आ ही जाती है। तो मैंने यहाँ पे पोंछ लिया है अच्छी तरह से ऊपर। और ऊपर का हाइट जो है वो थोड़ा-सा कम है। नीचे रहती हूँ तो मैं पहुँच नहीं पाती हूँ, और जब चढ़ जाती हूँ तो मुझे झुक के साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सारे मतलब जितने भी दूर टाइल्स लगे हुए हैं सब जगह मैंने आज क्लीन किया है। मतलब स्क्रबर से और मतलब सर्फ़ से रगड़-रगड़ के मैंने क्लीन किया है। और देखिए उस साइड तो हो गया ऊपर में क्लीन करना। अब सामने में अच्छी तरह से पोंछ के डब्बे वग़ैरह सूख गए थे, तो मैं उसे लगा दूँगी ताकि जो किचन है वो मतलब खाली हो जाए, क्योंकि किचन जो है हम लोग का वो मतलब लंबा है और छोटा है, स्पेस कम है, और डब्बे वग़ैरह इतने ज़्यादा हो जाते हैं। पता नहीं क्यों अचार के डब्बे वग़ैरह, मेरी सास अचार बना के गई थी, वो सारे डब्बे, चिप्स के डब्बे, मेरी मम्मी जो चिप्स भेजती है आलू की वो, और क्या बोलते हैं उसको, बड़ी बड़ी वग़ैरह, और इतने सारे डब्बे हो जाते हैं कि मैं चाह के भी मुझे समझ में नहीं आता है। आप देख सकते हैं ऊपर में कितने सारे अचार रखे हुए हैं, और कुछ मेरी सासू माँ बनाई है, कुछ मेरी मम्मी भेजी है, और कुछ में बड़ी वग़ैरह है, वो उससे करते-करते डब्बे हो ही जाते हैं। तो सारे जो बड़े-बड़े डब्बे हैं वो मैंने ऊपर में रख दिया, और ऊपर का काम मेरा हो गया है फिनिश। और काम के बीच में ही मेरी बेटी परेशान करने लगी कि उसे गर्मी लग रही है, नहाना है। तो मैं उसे नहाती हूँ और किचन का काम मैंने छोड़ दिया है। और यहाँ पे मेरी बेटी आप जानते ही हैं, मैंने पिछले वीडियो में देखे होंगे, जैसे ही वो मोबाइल देखती है वो इतनी मतलब क्यूट वाली हरकतें करती है कि मुझे मतलब हँसी आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को कपड़े वग़ैरह पहना दिया है। अब मैं उसे बाल मतलब एक चोटी बना दूँगी, उसके बाल लंबे हो गए हैं, और मैं बोलती हूँ कि बाल को कटवा लो, बट उसे अपने बाल बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। एक भी बाल अगर टूटता है उसका तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है, मम्मा इसे चिपका दो। हाँ, इसी सब बातों से मुझे हँसी आती है। तो यहाँ पे बाल मैं बना देती हूँ धीरे-धीरे, और फिर भी वो उसे प्रॉब्लम होती है कि लंबे बाल हैं, तो इस वजह से तो मैं इसका बाल एक चोटी बना देती हूँ। और बाल नीचे साइड में थोड़े से भीगे हुए थे, तो मैं पहले चोटी बना के बालों को सुलझा लेती हूँ, और देखिए कैसे देखेगी बार-बार कैमरा में, और ऐसी-ऐसी हरकतें करेगी कि एकदम क्यूट वाली हरकतें। देखिए हाय कर रही है। छोटे बच्चे बनने का इसे बहुत ही ज़्यादा शौक है, जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं ना, उस टाइप की। तो वो बहुत चाहती है कि मैं फिर से छोटी हो जाऊँ, तो वैसी ही हरकतें करेगी। और यहाँ पे उसे दुख रहा था, तो मैं क्या करूँ, बहुत लंबे बाल हैं, भीग जाते हैं, तो थोड़े बहुत तो उलझेंगे ही। मैं उसे सुलझा के फिर एक चोटी बंद कर दूँगी, मतलब बना लूँगी, और उसके बाद जो नीचे साइड में
पानी से भीगे हुए, पूरे बाल नहीं भीगे हुए थे, बस थोड़े से 1-2 उँगली जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे भीगे हुए थे। तो उसे मैं गमछा से पोंछ दूँगी तौलिए से। तो वो बोल रही थी मम्मा बाल भीगा हुआ है, तो मैं उसे पोंछ दूँगी। बट वैसा कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा-सा भीगा हुआ तो वैसे भी सूख जाता। तो यहाँ पे हो गया है। अब मैं इसे क्रीम लगा दूँगी। मैं हिमालय का क्रीम इसे लगाती हूँ बचपन से। पता नहीं अच्छा होता है या क्या, बट मुझे ठीक लगता है, मैं लगाती हूँ। मैं जॉनसन का यूज़ नहीं करती। हिमालय का क्रीम जो होता है वो मैं लगा देती हूँ। उसके बाद इसे एक काजल का टीका लगा दूँगी और मैं बहुत बोलती हूँ कि थोड़ा आँखों में भी कर लो, क्योंकि अभी स्कूल वगैरह है नहीं तो आँखों में करने से अच्छा ही लगता है, बट वो नहीं करती है। कहते हैं आँखों में लगाने से अच्छा होता है। ये घर का बनाया हुआ काजल है जो मैं इसे करती हूँ। मेरी मम्मी बना के दी थी अजवाइन का, तो वो अच्छा होता है आँखों के लिए, बट वो नहीं करती। वो उसे देख रहे हैं अभी भी मना कर रही है, मम्मा मुझे नहीं लगाना है इसमें। देखिए आँख बंद कर ली। तो मैं उसे टीका सिर्फ़ लगा देती हूँ और मतलब कानों के पीछे, बचपन से मैं ऐसे लगाती आई हूँ हथेली पे, पैर के नीचे। तो हो गया। अब ये आप लोगों से बातें करेगी। हाय कर दो। मुँह बंद करो। बोलो हाय। अच्छे से बोलो हाय। हाय। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? तो मैं फिर से आ गई हूँ अपने किचन में, जो काम बचे हुए थे उसे क्लीन करने के लिए। मैंने ऊपर वाले रैक को तो क्लीन कर दिया था, अब मुझे काउंटर टॉप को क्लीन करना है जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं फिर से कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि सारे सामान ऐसे ही बिखर बिखर गए थे पूरी तरह से। तो यहाँ पे ईज़ी जो है उसे मैं रखने गई थी और वो गिर गया। फिर बाद में मैं इसे सीधा कर देती हूँ, क्योंकि ये भी मतलब गिरा हुआ था ऊपर में, तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो वहाँ पे मैं उसको सीधा कर देती हूँ और अब मैं क्लीन कर लेती हूँ जहाँ पे मैं खड़ी हुई थी उस जगह को। और जो तवा वगैरह है, तवा रखने का स्टैंड, जो कप वगैरह मैं रखती हूँ उसका स्टैंड, सारे को क्लीन करना है। तो मैं इस साइड में रख लेती हूँ बेसिन के पास, और जहाँ पे ये रखा हुआ था उसको मैं सर्फ़ से रगड़ के क्लीन करूँगी पूरे वॉल को, क्योंकि वाइट है तो गंदा पता चल ही जाता है। तो गंदा था, आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, बट गंदा था। तो देखिए इस तरह से रगड़-रगड़ के मैं पहले सर्फ़ से इसको क्लीन करूँगी स्क्रबर लेके, उसके बाद फिर कपड़े को मतलब पानी में डुबा के इसे पोंछूँगी। और बहुत ही ज़्यादा मतलब हो गया था, कुछ दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया था। तो चलिए होली के बहाने ही सही, लेकिन साफ़ हो गया मेरा किचन और इतनी ज़्यादा सुकून मिलती है। और महीने में एक बार तो मैं कर ही लेती हूँ इस तरह से डीप क्लीनिंग, और करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है हम लोग का, और खाना जो है हमेशा हाइजीनिक तरीके से बनना चाहिए। मतलब गंदगी में खाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, इस वजह से। और मैं वैसे भी कोई भी बर्तन बार-बार धो-धो के यूज़ करती हूँ, क्योंकि खाना हमेशा हाइजीनिक तरीके से बनना चाहिए, तो मैं वही फ़ॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे वॉल वगैरह मैं पोंछ ले रही हूँ, और यहाँ पे जितने तवा वगैरह थे उसे भी उतार दूँगी, और सारे को आज मैं क्लीन करूँगी अच्छे से। तो देखिए इस तरह से, और कैमरे में नहीं दिख रहा होगा बट वहाँ पे खाना वगैरह बनता है, सब्ज़ी वगैरह, तो तड़का मैं लगाती हूँ, तो वो सब मतलब मैं हर रोज़ पोंछ लेती हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे हाथ जाते हैं वहीं तक मैं पोंछ पाती हूँ। इस तरह से चढ़ के मैं हर रोज़ नहीं पोंछती हूँ ऊपर, तो ऊपर में था ही थोड़ा बहुत ऑयली-ऑयली लग रहा था, तो वो सारे मैं क्लीन करके मैं मतलब मैं लगा देती हूँ। और मेरा काम हो गया आज ये वॉल का, इस साइड का। अब मैं नीचे वाला साफ़ करूँगी, पूरा काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और तवा वाला स्टैंड जो है वो मैं धोऊँगी, और तवा, बेलना, चकला सारा मैं धोऊँगी।
चलिए अच्छा है, मतलब करना भी चाहिए इंसान को क्लीन। और ये भी गंदा हो गया था, तो देखते ही देखते आप लोगों से बात करते-करते ये सारा मैं क्लीन कर लूँगी। और कितना मतलब अच्छा लगता है ना बाद में देखने में कि कितना ईज़िली हमारा काम हो जा रहा है, मज़ा आता है देखने में। बट जब करते हैं उस टाइम इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है कि क्या ही कहूँ। और अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और जब मैं वीडियो को फ़ास्ट कर दी हूँ, तो लग रहा है कैसे फटाफट काम काश जो वीडियो में दिखता है फटाफट हो जाता है, वैसे रियल लाइफ़ में भी होता है, बट ऐसा होता नहीं है। बहुत ही मतलब मुझे इस बात से हँसी आ रही थी। मैं ऐसी ही हूँ, कभी-कभी मैं मतलब क्या से क्या सोचने लगती हूँ, जो बाद में मुझे हँसी आती है। हुँ, तो देखिए आप लोगों से बातें करते-करते मैंने तवा ढो के वहीं पे लगा दिया है। वो पानी वहीं पे सूख जाएँगे और यहाँ पे बेलना चकला भी मैं धो के लगा देती हूँ। और पानी अपना सूख जाएगा वहीं पे। और हम लोग का जो बेसिन के साइड में ही थोड़ा-सा मतलब लो है स्लैब, तो पानी वग़ैरह निकल जाता है वहाँ से। और मैं स्पून वग़ैरह जो रखी हुई थी, तो उसे भी मैं आज क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। और मैं यहाँ पे देख रही थी क्योंकि वो टूट चुकी थी नीचे साइड से। मैं देख रही थी कि क्या हुआ, और उसे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से उसे भी मैंने क्लीन नहीं किया है। और अंदर साइड से भी थोड़ा-सा ब्रश लेके जो गैप-गैप में गंदगी थी उसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अंदर साइड में थोड़ा-सा गंदा लग रहा था मुझे, तो मैं ब्रश से उसे क्लीन करूँगी अंदर साइड में। और पता नहीं रखा-रखा ऐसा गंदा हो जाता है। किचन भी मेरा थोड़ा ओपन है, और यहाँ पे जो मैंने खिड़की खोला हुआ है पीछे साइड का, वहाँ से एकदम चाय का बागान दिखता है। और वहाँ से मैं बात करते रहती हूँ, बगल में एक घर है उससे, और अपना काम करते रहती हूँ या फिर ऐसे भी देखते रहती हूँ। वहाँ पे काम चलता रहता है बागान में। तो यहाँ पे जितने भी स्ट्रॉ वगैरह थे स्टील के, और जितने भी स्पून वगैरह छोटे-छोटे चाकू जितने भी चीज़ थे, वो सारे चीज़ों को धो के मैंने उस स्टैंड में लगा दिया है और अपनी जगह पे मैंने उसे रख दिया है। और अब मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी कप जो रखे हुए हैं मैंने स्टैंड पे उसको। ये स्टैंड मैंने खरीदा नहीं था, मेरा हस्बैंड का शॉप पे था ये, और वो यूज़ नहीं कर रहे थे, वो खरीदे थे शायद। तो मैंने बोला कि आप तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो रहने दीजिए, घरों में लेके चली जाती हूँ, तो मैं लेके आई। तो यहाँ पे मैं मतलब स्टैंड को क्लीन कर ले रही हूँ, और मैं बहुत सोच रही थी इस पे क्या रखूँ। फिर मैं देखी क्या मेरा कप वग़ैरह इधर-उधर हो जा रहा था, तो उसी पे मैं रखने लगी, और कप वग़ैरह सेफ भी रहने लगी क्योंकि उससे पहले जो है वो कप टूट जाते थे इधर-उधर रखने से। तो इसलिए मैं उसी पे रखने लगी और अच्छा भी लगता था देखने में। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कप को सारा क्लीन करके उस पे लगा दी, और एक डब्बा बचा हुआ था, थोड़े बहुत डब्बे बचे हुए थे, उसे मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और उसमें शायद काँच की कटोरी वग़ैरह पुरानी रखी हुई थी, तो मैं उसे ही रहने दी। उसके बाद एक मेरी सास ही खरीदी थी ये कप और प्लेट का है। तो उसे मैं क्लीन कर लेती हूँ, लकड़ी का बना हुआ है और अच्छा ही है, देखने में अच्छा लगता है। बट वो धूल-मिट्टी के कारण ब्लैक पड़ गई थी, तो मैं उसे क्लीन कर ले रही हूँ। और प्लेट वग़ैरह में भी धूल बैठी हुई थी, तो उसे भी मैं क्लीन कर लूँगी। और कप जो है वो 3 बचा हुआ है, बहुत ही अच्छा कप है, डिज़ाइन उसका मुझे भी बहुत पसंद है। तो उसे मैं क्लीन करके फिर उसको लगा दूँगी। तो देखते-देखते यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करते-करते प्लेट को क्लीन कर लेती हूँ, और ये फटाफट हो जाएगा। ज़्यादा मुझे पता नहीं, ये प्लेट धोने में बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं यहाँ पे कप को क्लीन कर ली, और ब्लैक-ब्लैक बैठ गया था कप में। ये कप मैं ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, तो इसे ऊपर में रख देती हूँ, और धूल जो आती है उसके कारण ये ब्लैक हो गई थी। तो यहाँ पे मैं उसे धो लेती हूँ प्लेट को, और स्टैंड में लगा के फिर ऊपर ही रख दूँगी क्योंकि इसे यूज़ करना नहीं है ज़्यादा। और यहाँ पे मेरी बेटी एक टॉयज़ लेने आई थी जो गिरा हुआ था, तो वो मैं बोली ले लो, और लेके वो चली गई अपना। फिर मैं चेयर पे चढ़ूँगी, मतलब ऊपर चढ़ने से हाइट कम लगती है, नीचे रहने से फिर मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हूँ। तो देखिए स्टैंड को मैंने अब लगा दिया है, और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, जितनी भी प्लास्टिक में छोटे-छोटे थोड़ा-सा दाल, चावल, मतलब कुछ-कुछ राशन वग़ैरह जो आता है ना, वो ऐसे ही रह जाता है। तो इसलिए मैं मतलब उसे देख रही थी कि कौन-कौन से काम के हैं और कौन-कौन से ऐसे ही रखे हुए हैं, वो सारे को मैं हटाऊँगी। तो वही प्लास्टिक में जो काम के थे वो सभी मैंने डब्बे में भर लिए,
और जो यूज़ नहीं हो रहा था उसे मैं हटा दी। और डब्बे भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनवांटेड डब्बे थे। मेरा मानना है कि जितना भी कम सामान हो उतना अच्छा, बट मेरी मजबूरी है कि ऊपर में मेरे इतने सारे हो जाते हैं पर सारे यूज़ नहीं होते। किसी में मैं ग्लास भर के रख दी हूँ क्योंकि इधर-उधर रहने से फिर वो टूट जाते हैं, किसी में मैं कटोरी भर के रख दी। और यहाँ पे छोटे-छोटे जितने भी डब्बे थे वो सारे मैं आज हटाई हूँ, जो यूज़ नहीं कर सकती हूँ मैं उसे मैंने हटा दिया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा डब्बे हो जाते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। फिर वो सारे आज मैं हटा दी हूँ और मेरे ख़्याल से तो मैं अपना क्लीन कर ली हूँ और खाली की हूँ अपने रैक को, क्योंकि रैक पूरा फुल हो गया था। घी का डब्बा वग़ैरह जो ख़त्म हुआ था वो सारे मैं हटा दी हूँ और यहाँ पे क्लीन हो चुका है मेरा किचन। और देखते ही देखते मैं क्लीन कर लूँगी, देखिएगा। और इतनी फटाफट काम हो जा रही है। और मैं यहाँ पे मसालदानी जो मेरे पास था वैसे ही सेम एक और मँगाई हूँ, जिसमें मैं मतलब गोटा मसाला, साबुत मसाले जो होते हैं वो रखूँगी। जैसे जीरा हो गया, सरसों हो गया, पचफोरन हो गया, मतलब जितने भी साबुत मसाले होते हैं वो सारे मैं रखूँगी। और वहाँ पे जितने भी छोटे-छोटे डब्बे थे उसे मैं हटा दे रही हूँ आज। और बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं यहाँ पे। ऐसे मॉल वग़ैरह में जाती हूँ लेने तो महँगा दिखाता है, बट घर पे बेचने जो आते हैं वो 50 रुपए में ही दे देते हैं। और उसकी भी क्वालिटी अच्छी खासी ही रहती है, ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं रहती है, ठीक-ठाक रहती है यूज़ करने के लायक। और अब मैं यहाँ पे दही बाड़ा बनाने के लिए जो दाल उड़द की थी उसे मैं धो रही हूँ और उसे फूलने के लिए डाल दूँगी। तो उसके बाद काउंटर टॉप मेरा क्लीन ही है, बस सामान इधर-उधर है उसे मैं लगा दूँगी अपनी जगह पे और हो गया। नीचे मैं झाड़ू लगा दी हूँ और क्लीन हो गया मेरा किचन। और देखिए इस तरह से क्लीन लग रहा है। और यहाँ पे देखिए जितने भी डब्बे वग़ैरह थे, जितने यूज़ नहीं हो रहे थे वो सारे मैंने हटा दिए हैं। तो देखिए पानी का बॉटल जो है वहाँ वो गिरा हुआ था, वो हवा से उलट गया है, उसे मुझे बस धोना है। और यहाँ पे मैं पराठे सेक रही हूँ। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो को लेके, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा और बाय। हैप्पी होली टू ऑल और एन्जॉय कीजिए अपनी होली।